हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम सनफ्लावर सीड के बंदे को देखते हैं जब वहाँ खड़े सभी कैंडिडेट से कहता है, तुम सबको एशियन इमोर्टल वर्ल्ड में जितने भी ट्रेजर मिले हैं वो सभी हमें दे दो। उसी वक्त वह तियान के बच्चे का वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद एक एक करके बाकी क्लैन भी लोग अपने अपने स्टूडेंट को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी हम वहाँ पर ट्रेन क्राउन प्रिंस को देखते हैं जिसमें सनफ्लावर सीड का बंदा ट्रेजर लेने के लिए हमला कर देता है, पर ट्रेन क्राउन प्रिंस का हमला कोई रोक पड़ताल की मदद से वहां से भाग जाता है। पर ट्रेन क्राउन प्रिंस उसे हमले को रोककर पोर्टल की मदद से वहां से भाग जाते हैं। इधर वो फ्लोट वाला बंदा भी वहां से भाग गया था। इसकी वजह से सनफ्लावर सीड का बंदे बहुत ही गुस्सा में आ जाता है और वो कहता है, जितने भी बाकी बच्चे लोग हैं वो मेरे ट्रेजर दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसी वक्त वहाँ खड़ा और एक एल्डर इन सभी कैंडिडेट्स को चारों तरफ एक बैरियर बना देता है ताकि वो लोग भाग न सके। साथ ही एक और एल्डर जिसे डायलॉग ने एक बार पीटा था और वो इसे एलेक्स से कहता है, तुम बिना डायलॉग को सपोर्टिंग को कुछ नहीं कर पाओगे और आज मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाने आता है। ये बोलकर वो एलेक्स पर अटैक करने लगता है। एलेक्स इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था जहाँ उसे हॉर्न वाले एल्डर का एक अटैक की वजह से बाकी लोग जख्मी हो रहा था। इधर एलेक्स भागते हुए सोचता है, अगर मैं यहाँ पर जल्दी नहीं किया तो इन सभी लोग मुझ पर अटैक करेंगे, लेकिन इसी बैरियर की वजह से मैं यहाँ से कैसे निकलूं? लगता है मुझे अब टेलीपोर्टेशन तलिस्मान का इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन उसके लिए भी सही मौका अभी भी जरूरत है। तभी एलेक्स देखते हैं कि इसे लोटस से वो सब एशियन इमोर्टल वर्ल्ड में आ गए थे। उसमें एक ड्रैगन स्पिरिट बाहर आता है। उसे देखकर एलेक्स कहता है, ये नई ड्रैगन है और ये कैंडिडेट्स को बचाने के लिए बाहर आया है। तभी वो ड्रैगन कैंडिडेट्स के चारों ओर शील्ड बना देता है। इसी मौका का फायदा उठाकर एलेक्स टेलीपोर्टेशन तलिस्मान का इस्तेमाल करता है और वो भागने लगता है, पर वो हॉर्न वाला एल्डर अपने एक मैजिक मिरर का इस्तेमाल करके एलेक्स पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है। इधर एलेक्स एक अंडरग्राउंड जैसे इनकमिंग टेलीपोर्ट का हो गया था, लेकिन तभी उसे फॉलो करता हुआ वो हॉर्न वाला एल्डर वहां आ जाता है और वो कहता है, आज तुम मुझसे बच के नहीं यहाँ पर जा सकोगे। आज लक मेरे साइड है, इसकी वजह से मैं तुम्हें एक अच्छी मौत दे पाऊंगा। ये बोलकर वो एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स ये बोलते हुए अपनी ट्रेजर उसे हॉर्न वाला एल्डर के अटैक को रोक लेता है। तो यहाँ पर क्या लगता है मैं तुम्हें डरता हूँ? उसी वक्त सनफ्लावर सीड का बंदा भी वहाँ आ जाता है और वो हॉर्न वाला एल्डर से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ और एलेक्स को मेरे हवाले कर दो। तभी वहाँ मिंगवे भी आ जाता है और वो कहता है, आज एलेक्स चाहे कितना भी कोशिश कर ले पर वो सबसे बचकर नहीं भाग पाएगा और ये देखकर मुझे काफी खुशी हो रहा है। तभी वहाँ एक और एल्डर आ जाता है और वो कहता है, हंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जो तुम्हारे पास सिक बुक्स है वो सब मुझे दे दो, इसके बदले में तुम्हें आसान मौत दूंगा। तभी मंजू कहता है, तुम लोगों को एलेक्स से जो भी लेना है वो ले लो, पर इसकी बॉडी छोड़ देना क्योंकि इसने नेदरलैंड से के काफी नुकसान पहुंचाया है। इसी और की बॉडी किसी भरपाई करेगा। तभी एक और एल्डर एलेक्स से कहता है, क्या तुमने मेरे क्लैन के स्टूडेंट का मर्तबा कभी सोचा था कि तुमने भी किसी दिन ऐसे का दिन ना सामना पड़ेगा? इस पे एलेक्स कहता है, तुम्हारे हेवनली किंगडम ने एक बार मेरे मास्टर को कैद कर लिया था और तुम लोगों की काफी बुरे काम भी करते हो। तुम्हें मेरा ऐसा मानना चाहिए कि मैं तुम्हारे कुछ स्टूडेंट को मारा है। तुम्हारा तो पूरा क्लैन खत्म होना है डिसाइड करता है। इधर गॉड टेम्पल का बंदा हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो रही है कि सबके सामने बोलने की? उसी वक्त सनफ्लावर सीड का बंदा भी बोलता है, तुम जैसा लो लेवल कल्टीवेशन का बंदा एक लीडर लेवल गिल्डर को कैसे चैलेंज कर सकता है? ये बोल के वो एलेक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स अपनी एक अटैक ट्रेजर की मदद से बच जाता है। तभी वहाँ कुछ और सीड के बंदे भी आ जाते हैं और एलेक्स से कहता है, जिसे वो लिंगमिंग की मदद से तुम्हें अटैक को रोकना भी होगा, वो जल्दी से हमें दे दो। ये बोलने के बाद वो एक साथ में एलेक्स पर अटैक कर देता है। तो एलेक्स अपने ड्रैगन को बाहर निकालते हुए उनके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स का ड्रैगन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। तो एलेक्स अपनी ओर लिंगमैंग शिप का सील बना लेता है, पर उन सबको एक साथ का अटैक की वजह से एलेक्स थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और वो भागने की कोशिश करता है,
लेकिन मिंगू ये बोलते हुए एलेक्स को रोकने लगता है। तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम एक एल्डर लेवल को यहाँ पर भाग सकते हो। इधर एलेक्स मिंगू से एक अटैक से बचकर दूसरी की डायरेक्शन में मुड़ गया था, लेकिन तभी उसके सामने एक लीफ वाला बंदा भी आ जाता है और एलेक्स को रोकने लगता है। तो एलेक्स तलिस्मान निकालते हुए कहता है, इसी तलिस्मान को मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, देखते हैं कि इसके क्या होता है। तभी एलेक्स वो तलिस्मान उसे बंदे की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से कई सारे सॉर्ड तलिस्मान निकलकर बंदे को लग जाता है और वो सब मारा जाता है। ये देखकर एक एल्डर कहता है, इसे थोड़ा सावधान रहना होगा, इसके पास कई सारे टेसर है। अब वो सारे को एलेक्स को चारों तरफ घेर लेता है। उसके बाद वो हॉर्न वाला बंदा अपने दोनों हॉर्न्स का भरा कर एलेक्स से कहता है, आज मैं अपने क्लैन का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। ये बोलकर वो अपने हॉर्न से एलेक्स पर अटैक करता है, जिसे एलेक्स अपनी शॉट से रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी तरफ हम उसे मोटे लड़के को देखते हैं जो अपनी मास्टर को ढूंढ रहा था ताकि वो एलेक्स की मदद कर सके, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए वो बोलता है, आखिर मुसीबत के वक्त तो तुम कहाँ गायब हो जाते हो। इधर एलेक्स थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। उसी वक्त वहाँ जितने भी क्लैंस के लोग थे उनके कुछ स्टूडेंट की लाशें आसमान से गिरने लगता है। तभी उन सबको एक आवाज आता है, क्या तुम सब भूल गए कि मैंने कहा था जो भी मेरे स्टूडेंट पर अटैक करेगा वो मुझसे नहीं बचेगा। अब हम देखते हैं कि वो एक आवाज किसी और का नहीं बल्कि डियालोंग की थी। किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। ये सुनकर डियालोंग हाँ एल्डर वाले से कहता है, तुम्हें तो हॉर्नफील्ड से उड़ गया था जो मैंने तुम्हें तोड़ा था। उसी वक्त एक और एल्डर डियालोंग से कहता है, तुम सोचना भी मत कि तुम आज अपने स्टूडेंट की बच्चों के यहाँ से जा पाओ। तुम सोचना भी मत कि तुम आज अपने स्टूडेंट को बचा के यहाँ से ले जाओगे। इस पर डियालोंग कहता है, यहाँ से जाने की कौन चाहता है। मैं तो तुम्हें पहले भी कहा था, जो भी मेरे स्टूडेंट को हाथ लगाएगा उसे मैं मार दूंगा। तो आज मैं वैसे ही करने वाला हूँ और तुम सबको शुक्र मनाना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट जिंदा है, वरना अब तक तुम सबको मार चुका होता। ये सुनकर वो इमोर्टल पैलेस वाला बंदा डियालोंग से बोलता है, आज मैं इमोर्टल पैलेस की वो गलती सुधार न दूंगा जो तुझे जिंदा छोड़कर रही थी। इस पे डायलोंग हंसने लगता है और वो बोलता है, पास में तुम्हें इमोर्टल पैलेस के लोगों ने मुझे घेर लिया था और तुम्हारे पास काफी क्लैन की मदद भी थी, पर तब मैं तुमसे बच गया था। तो आज तुम्हें कैसे सोच सकता कि तुम मुझे हरा दोगे, जबकि मेरे स्टूडेंट ने भी इमोर्टल पैलेस के कुछ लोगों को मार रहा था। इसीलिए आज हमें लोगों की नहीं बल्कि तुम लोगों को मारेंगे। अब ये सुनकर वो इमोर्टल पैलेस का बंदा कुछ समय डियालोंग पर अटैक कर देता है, पर वो इमोर्टल बिंग्स उसे अटैक को रोकते हुए उसे बंदे से कहता है, यहाँ से जाकर अपनी मास्टर को भेज दो। हमसे टकराने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये सुनकर वो बंदा सबसे कहता है, अगर आज हमने इधर जिंदा जाने दिया तो फ्यूचर में ये लोग हमें बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा। इस पे वो हान वाला एल्डर भी बोलता है, डियालोंग हमें मारने की धमकी दे रहा है, तो सच में फ्यूचर में हमें अपने स्टूडेंट को कैसे बचाएंगे। ये सुनकर डियालोंग कहता है, बुढ़े लगता है कि तुम मुझे बहुत ही खुजली हो रहा है, मैं तुम्हारे खुजले मिटा देता हूँ। ये बोलने कर वो उसको एल्डर पर अटैक करता है और वो एल्डर अपनी बफेलो स्पिरिट हेड भाग निकाल लेता है, लेकिन डार्लिंग के कुछ हैंड साइन बनाकर उसे बफेलो हेड को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो एल्डर के पीछे कर देता है, जिसके बाद उसे मौका मारकर नीचे गिरा देता है। फिर उसे हॉर्न कट के एलेक्स को देते हुए कहता है, इसका हॉर्न दोबारा उसी जगह था, इसलिए तुम इसे वाला को रख लो और इसे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना लेना। तो एलेक्स उसे रख लेता है। इधर वो इमोर्टल पैलेस वाला बंदा सबसे बोलता है, हमें मिलकर अटैक करना होगा। ये सुनकर 3 क्लैन के बंदे मिलकर स्पिरिट बॉडी बनाता है और डियालोंग पर अटैक करते हैं, तो डियालोंग स्पिरिट के रोक देता है। इधर वो इमोर्टल बिंग भी आगे और आने लगता है, तो सनप्लस शेड का बंदा बाकी दोनों शेड के साथ मिलकर उस पर अटैक करने लगता है। तभी एक बंदा इमोर्टल बिंग से कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें एक बार कई सालों के लिए कैद कर लिया गया था और तुम फिर भी यहाँ इन्हें बचाने आ गए थे। ये सुनकर इमोर्टल बिंग कहता है, ये याद है दिखकर तुमने मुझे और गुस्सा दिला दिया। अब वो एल्डर इमोर्टल बिंग पर ड्रैगन बन के अटैक करता है
तो इमोर्टल बिंग उसे ड्रैगन को मुंह बीचकर पकड़कर फायदा देता है। ये देखकर एलेक्स बोलता है इस ड्रैगन का सूप तो काफी लाजवाब बनेगा। इधर दियालोंग को एक एल्डर पकड़ लेता है, उसे मार देता है, जिसकी बाद वो कई सारे स्पिरिट बनाकर एक एक कर उस एल्डर से लड़ने लगता है। इधर वो इमोर्टल बिंग पर भी कई सारे लोग हमला कर रहे थे, तो वो अपनी बॉडी स्पिरिट बॉडी बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो हन वाला बंदा भी स्पिरिट बॉडी से तबाह कर देता है। उसी वक्त वहाँ एक पिए हुए एल्डर आ जाता है। एलेक्स को इमोर्टल वर्ल्ड में जाने से पहले मिला था, तो उसको मदद के लिए आता देखकर एलेक्स उसे भी थैंक यू बोलता है। अब उन तीनों को देखकर वो सब लोग बोलता है बस तुम्हारा ही कमी रह गई थी, पर तुम्हें क्या लगता है तुम तीनों से हम डर जाएंगे? हम तीनों एक साथ मार देंगे। इस पर वो इमोर्टल बीइंग हंसते हुए कहता है तुम बस इसका सपना देख सकते हो, आज देखा जाए कि कौन मारता है। इधर एक एल्डर इमोर्टल बीइंग से कहता है तुम्हारे पास अब वो असली रॉक फिश टेक्निक नहीं है, इसलिए तुम्हें हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब ये बोलकर वो सब लोग एक साथ अपनी पावर मिलाते हुए एक लीडर लेवल बैरियर वहां पर क्रिएट कर देता है, ताकि वहां से कोई भाग ना सके। इधर सनफ्लावर सेट का बंदा कहता है अगर इसके पास असली रॉक फिश टेक्निक होता तो अब सब कुछ नहीं बिगड़ पाता। इस पे वो इमोर्टल क्रिएचर कहता है अगर मेरे पास वो टेक्निक होता तो तुम सब यहाँ खड़े होने भी हिम्मत नहीं कर पाते। इसके बाद उस पे एल्डर बोलता है अब तुम्हारे पास कोई टेक्निक ही नहीं है, इसलिए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इधर वो पिए हुए एल्डर एक एल्डर से पास से रिलेटेड कुछ बातें करने लगता है। इस पे एलेक्स बोलता है क्या ये लोग पापी खून वाले से रिलेटेड बात कर रहे हैं? इधर एक एल्डर बोलता है इनसे बात करने भी और इन्हें मार दो। अब वो बंदा अपनी ब्लड सॉर्ड बाहर निकालते हुए इमोर्टल क्रिएचर पर हमला करता है, तो एक दूसरा एल्डर भी अपने सॉर्ड से ऐसे ही करता है, लेकिन सील बना के वो इमोर्टल बीइंग बच जाता है। तो वो दोनों एल्डर उसके पास आके उससे लड़ने लगता है, लेकिन वो बंदा उन दोनों को दूर कर इधर उधर भागने लगता है। तभी वो सनफ्लावर सीड का बंदा भी एक अटैक तैयार करने लगता है, जिसे देखकर वो पिए हुए एल्डर इमोर्टल बीइंग को अपने कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद जिसकी मदद से वो इमोर्टल बीइंग एक हाल्फ रॉक फिश टेक्निक बना देता है और उन तीनों एल्डर्स को अटैक रोक लेता है। इधर ये देखकर मंजू दियालोंग के पीछे पड़ जाता है और बोलता है मैं आज तक तुम सबको मार दूंगा। इधर वो एलेक्स पे भी गॉड टेम्पल का टाइगर से अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स वांगलिंग मैप की मदद से बच जाता है। इस तरफ कुछ एल्डर उससे पिए हुए एल्डर पर अटैक करता है, लेकिन वो इमोर्टल बीइंग उससे बच लेता है। साथ ही एलेक्स पर हमला करने वाला था टाइगर और रेनो की भी मार देता है। इधर वो ब्लड सॉर्ड वाला बंदा खतरनाक अटैक उसे इमोर्टल बीइंग पर कर लेता है। तभी वो स्काई वर्ल्ड वाला बंदा भी ऐसा ही करता है, तो इसे बच के लिए इमोर्टल बीइंग अपने आप को पखों से कवर कर देता है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। अब वो 9 टर्नल डेस्टिनेशन टेक्निक का एक्टिवेट कर लेता है। इसे देखकर एक बंदा कहता है ये तो इमोर्टल पैलेस का टेक्निक है। इस पे इमोर्टल क्रिएचर भी इमोर्टल पैलेस नहीं बनाया है, बल्कि इसे चुराया था। ये सुनकर वो इमोर्टल पैलेस का बंदा गुस्से में बोलता है मैं ये टेक्निक किसी और को सामने नहीं दूंगा। अभी कुछ और लोग मिलकर इमोर्टल बीइंग पर हमला करता है। तभी वहाँ इमोर्टल क्रिएचर क्लैन के बंदे आ जाता है और उसकी मदद करने लगता है। ये देखकर वो सभी इमोर्टल पैलेस के बंदा बोलता है उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। इस पे वो सनफ्लावर सीड का बंदा बोलता है चाहे यहाँ पे कोई भी आ जाए, आज सब यहाँ आकर मरेंगे। उसी वक्त उन सबको आपस के पत्थर गिरने लगता है और उनके एक लेडी की आवाज आता है। उसे कहती है क्या तुम सच में इन सबको मार सकते हो? तो वो आवाज सुनकर एलेक्स समझ जाता है कि वो गॉड लो है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट पे जरूर बताना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और बाकी वीडियो भी चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो पे।